सर इस बात का ये मतलब है। अब आप काट देंगे अगर मैंने मतलब बताया तो। नहीं नहीं, आप बताइए बिल्कुल। तो इस बात का यही मतलब है कि हमारा बंदा रखो, तुम लोगों की गारंटी थी 17 सीटें वापस करवा देंगे। सर इस बात का ये मतलब है। अब आप काट देंगे अगर मैंने मतलब बताया तो। नहीं नहीं, आप बताइए बिल्कुल। तो इस बात का यही मतलब है कि हमारा बंदा रखो, तुम लोगों की गारंटी थी 17 सीटें वापस करवा देंगे। डिप्टी के वो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान भी तो आया था। सर ये जमानत किसने दी है? चलिए ये तो मैं मजाक कर रही थी आपसे। जमानत किसने दी है? कि मतलब ये जमानत है कि ये दो बंदे हमारे रखो, वो तो हमें पता है किसने जमानत दी है और किसको बोला। लेकिन अफसोस मुझे अपनी इस मुल्क की इस पार्टी पर होता है, इन सियासतदानों पर होता है, जो मुल्क की दो बड़ी पार्टियां, मतलब इन लोगों ने सब कुछ। मैंने बहुत पहले एक बात ऐसे ही कही थी ना कि वो ठाकुर ने हाथ मांगे थे, आपके मांगे थे ना, अपने काट के देने थे। पूरी पूरी कौम के हाथ काट कर उनको आप लोगों ने दे दिए। अच्छा। आपने मतलब सब कुछ पानी में रखकर दे दिया। यहाँ पर तो ये है कि ये जो सेनेटर्स है, जो टेक्नोक्रेट्स और जो एसएपीएम है, वो भी आप लोगों की मर्जी से नहीं बन रहे। राणा साहब आपको कह रही हूँ, अच्छा। बाखुदा वो आप लोग की मर्जी से नहीं बन रहे, वो फैसले भी कहीं और हो रहे हैं। नहीं देखते हुए नहीं, ये मसला यही होता है ना कि पहले अब जब उनसे ये सवाल होता है वो कहते हैं कि ये ट्रेडिशन, ये जो सिविलियंस के लिए स्पेस है, ये हमने रोल बैक तो नहीं की, ये तो पिछले अदवार में भी होती रही है। पिछले पिछले में भी होती रही है। मैं भी 3.5 साल हुकूमत में थी, पीटीआई गवर्नमेंट के साथ थे, मैंने वहां पर भी ये देखा था। लेकिन इस दफा तो अंत हो गई। इस अच्छा। दफा तो ये होता है ना कि थोड़ा कोई ढका छुपी बात होती है, कोई थोड़ा आप चिलमन में होते हैं। अभी तो वो सब पर्दे वर्दे सब उड़ गए। अब सब कुछ सामने सब नजर आ रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। या तो फिर सियासतदानों का नाम क्यों बदनाम है? आप मुझे बताएं कि कोई भी वजारत दाखिला का जो फैसला है, या जो औरंगजेब करेंगे क्योंकि हमने रातों रात पाकिस्तानी शहरियत दी, ये मतलब क्या? मैं क्या कहूँ? मैं तो अपने देखिए, अगर मेरी कोई भी पार्टी आए मुल्क की, वो पीटीआई आए, नूर आए, पीपी आए, अवामी मैंडेट से आए, हमें कबूल है, मुल्क के लिए फैसले करेंगे। क्योंकि सियासतदान हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं। मैं आपको ऐसी बात में कह रही हूँ कि हम घर में जो बच्चा बहुत तेज होता है, सबके साथ उसकी बनी भी होती है, तो उसको कहते हैं तू बड़ा होकर सियासतदान बनेगा, ऐसे ही कहते हैं ना। जी जी। तो सियासतदान मुफाहमत की सियासत करता है। लेकिन मसला ये कि इस वक्त यहाँ पर सियासतदान मुफाहमत की सियासत नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको सामने रखकर कि मुझे दुख होता है। मैं आपको सच बताऊं कि मुझे अभी इन दो पार्टीज के लिए भी बुरा लग रहा है कि बहुत मजबूर है सायरा साहिबा। लेकिन जिस तरह से अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि ठीक है आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आप कभी IMF को, कभी यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख रहे हैं, GDA को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन क्या इस हिकमत अमली से आप अग्री करते हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है? अच्छी बात। अगर तारीख देखें तो बेनजीर साहिबा ने भी खत लिखा था। अगर मैं असेंबली में ही बैठी हुई थी जब वो बैठक की ग्रेड लिस्ट और सारा वो बिल वगैरह था, इन सब लोगों ने मुस्तरद किया तो उसके कॉपियां फाड़ के ये सब निकले थे। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम पर आती है तो वो ठीक होते हैं, यानी कि कड़वा कड़वा मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा क्यों, यानी कि हम पे जो सही है वो ऐसे बोल दो कि जो हम पर मुसीबत आए तो वो हम कहते हैं कि अल्लाह की आजमाइश है, और जो कोई दूसरा मुसीबत में मुब्तला हो तो हम कहते देखा अल्लाह की पकड़ में आया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। बाकी ये कि IMF का देखिए, जो पहले भी कर्जा लिया, आपके चैनल्स पे प्रोग्राम चले कि 10 अरब मीडिया को दिए गए तशरीह मुहिम के लिए, जो पंजाब में कर्जा वफाक लेता है और 18वीं तरमीम के बाद NFC के जरिए वो सूबे ले जाते हैं, तो भरना वफाक को है। और सूबों में जो होता है वो भी अल हफीज अल्लामा, क्या आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी को 22-22 अरब की गाड़ियां एक का कलम की जुम्बिश से देती जाती है? ऐसे थोड़ी होता है। वो कर्जा मैंने वापिस करना है। आपके कारोबार में कोई नुकसान, अगर कोई आपका मैनेजर चोरी करके चला जाए तो आप फौरन अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि इससे लेन देन वाला अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है। तो मुझे बताना कि हुकूमत 4 साल बाद जाती है, किसी तरीके अगले पहिए में हम शामिल हो जाते हैं, देना तो हमें पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है। इनसे 16 महीने में 19 अरब कितना, जो 3.5 साल में पीटीआई ने लिया उससे इन्होंने 2 गुना ज्यादा लिया, कुछ ऐसे था। 16 में इनको सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
मैं पूछना चाहूँगा, अब चूँकि डीसी इस्लामाबाद ने भी मार्च की परमिशन देने से इनकार कर दिया है, तो जीडीए फिर साथ देगी तहरीक इंसाफ का अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलती है? जी, कराची तक तो है। अभी जो लास्ट जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जो हम लोगों का हुई थी वो यही हुई थी कि जो भी एहतजाज या वो होंगे वो साथ होकर करेंगे। देखिए अभी ईद के बाद क्या होता है, ईद के बाद जो हमारा जलसा है वो बदीन में और फिर कराची में। अब वो है तो उम्मीद तो यही है कि ये इत्तेहाद है, ये ईद के बाद भी मतलब ये सारा वो अभी तक मतलब कंफर्मेशन है कि हम साथ होंगे और जाहिर है साथ देंगे। और देखिए एहतजाज तो वो अमन एहतजाज तो जमहूरी हक है हर जमात का। मतलब ये क्या मतलब ये ना, यहाँ पर आपका नेट आपका स्लो है, एक्स की बंदिश है, जिसको आके भोंडे से तरीके से वो आके उसकी वजूहात बताते हैं। तो चाहते क्या है कि बोले भी ना, अपने कोई ख्यालात का इजहार भी ना करें। जो आपने कहा जो हम मनोवन मान लें, जो आप लोगों की खिचड़ी हुई, जो आप लोगों की डील बनी, जो आप लोगों के पसे पर्दा है, सब बातें हम मान लें और सब खामोश होकर बैठ जाएं कि जैसे चलता है चलते रहने दें। भले वो बिजली की प्राइसेस बढ़े, भले वो गंदम का बहरान हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जे हो किंग की ये बोलकर हम बैठे रहे। ऐसा चाहते हैं तो बता दें, फिर एक ही दफा ऐसा कानून लेकर आ जाए। नहीं, वो बहुत से जो कंटेम्प्रेरीज हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ज्यादती हो गई है और उनको भी इक़्तिदार नहीं मिल सका। तो किंग आप किन्हें कह रही है फिर? मैं सही में कह रही हूँ कि वो जो बात जो डील हुई थी उस डील पे तो किसी ने भी अमल पैरा नहीं किया। मियां साहब आए थे, विक्ट्री स्पीच भी दी, उनका अखबार में आया बीपी का वजीर आजम। तो फिर ऐसी कौन सी ऐसी बात हो गई कि वो सारा कुछ हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता, ये सब कुछ लिखा रखा हुआ था। इस आना अगला जो पीएम है वो इसी तरह की गवर्नमेंट बनेगी, गप्पा घोटाला किस्म की। और जो वजीर आजम है वो शहबाज शरीफ नहीं आना था, क्योंकि मैंने आप लोगों को हिंट भी दिया था कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आई है। तो मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने मियां साहब को हकीकत क्यों नहीं बताई। ये हकीकत पहले ही से पता था कि बस ठीक है, आके नैब से या बाकी क्लियरेंस देके क्लियर चीट करवा के और उन्हें बोलेंगे कि बस अब आप आराम करें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, माल और बेटे, आप इसमें ब्रैकेट में औलाद भी लिख लें, कि जितनी दुनिया का सिंगार है। तो बड़ी मुश्किल है जाता है। नहीं तो अब पीटीआई तो अल्टीमेटम दे रही है ना 5-6 महीने का, तो आप भी यही समझती हैं कि मियाद इतनी है? अभी तो सिर्फ इनसे आईएमएफ का बजट ये आईएमएफ का लोन लेना है और इन्होंने बजट देना है। इसके बाद इन्होंने अपने जिन इत्तेहादियों को आईनी ओहदे दिए हुए वो बैठे हुए, वो एक्सपर्ट है इस काम में, तो कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नर ज्यादा खेती के गवर्नर के साथ कुछ किया, तो अगर सपोज गवर्नर क्लास लगता है तो वो भी एक बगावत है। अच्छा। और कुछ भी हो सकता है। मार्च के एंड तक तो एक सुना है किसी की आमद है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन गो नवाज के बाद गो शहबाज भी हो सकता है।